गुड आफ्टरनून 10th क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि बच्चों आप जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं, तो पहला जैव प्रक्रम में हमने क्या पढ़ा था, पाचन तंत्र पढ़ा था। ठीक है, दूसरे जैव प्रक्रम में हमने क्या पढ़ा था, बताइए क्या पढ़ा था, श्वसन तंत्र पढ़ा था। ठीक है, आज हमारा क्या है, बायो प्रक्रम का तीसरा जो भाग है वो है, और वो उसका नाम क्या है आपका, हृदय। ठीक है, तो आपको पिक्चर में हृदय दिख रहा है, तो ये पिक्चर में जो हृदय दिख रहा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, तो हमारा हृदय भी ऐसा ही होता है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे, अभी इजी वे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि जो परिसंचरण तंत्र होता है उसके क्या होते हैं, मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है ना, 3 भाग क्या क्या हुए बच्चों, 3 भाग होंगे। पहले आपका एक तो पंपिंग अंग। ठीक है, परिसंचरण तंत्र का जो पंपिंग अंग है वो क्या होगा, हृदय। ठीक है, और अब जो हृदय है वो क्या है, हमारा परिसंचरण तंत्र का क्या है, एक भाग है। हृदय क्या करेगा, परिवहन का काम करेगा, कि हमारा जो चीज़ें हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाएगा। लेकिन ले जाएगा किसको, किसको ले जाएगा, रक्त को ले जाएगा। ठीक है, तो रक्त क्या है, हमारा माध्यम है, और कौन ले जा रहा है उसको, हृदय, एक स्थान से दूसरे स्थान में। अब हमारे पास क्या आ गया, हृदय भी आ गया है। ठीक है ना, और क्या आ गया है, माध्यम रक्त भी आ गया है। ठीक हो गया। अब हमको क्या चाहिए कि वो किसके द्वारा जाए, किसके द्वारा जाएगा, शिरा और धमनी के द्वारा जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये शिरा और धमनी क्या है। ठीक है, तो शिरा और धमनी क्या होती है, पहले आपने नहीं पढ़ा होगा ये। शिरा और धमनी क्या हुआ कि जो धमनी होती है वो क्या करती है, हृदय से शुद्ध रक्त को, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आती है, अंगों की ओर लेके आती है। उसको हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। ठीक हो गया। और जो शिरा होती है वो क्या होती है कि हमारे शरीर के ऊतकों से अशुद्ध रक्त को हृदय में शुद्ध करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन मिलाने के लिए ले जाती है। वो क्या होती है, हमारी शिरा होती है। ठीक है, शिरा आपके अपने हाथों में भी दिख जाएगी। अगर आपको हाथ इस तरीके से करेंगे तो जो हरी हरी और नीली सी संरचनाएं हाथ के सबसे ऊपर दिखाई देती है वो क्या है, शिरा है। ठीक है, और जो धमनी होती है वो क्या होती है, शरीर के नीचे की भाग में पाई जाती है, गहरे में पाई जाती है। ठीक है, और शिरा जो होती है उसमें हमेशा क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी वाला रक्त होता है। ठीक है, और जो धमनी होती है उसमें कैसा होता है, हमेशा ऑक्सीजनित रक्त होता है। समझ गए। धमनी क्या है कि जब हृदय क्या करता है, ऑक्सीजन को मिला देता है, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू या फेफड़ों के थ्रू, तो उनको कहाँ ले जाएगी, जो धमनी है वो पूरे शरीर में क्या कर देगी, रोटेट कर देगी। और जो शिरा है वो क्या करेगी, सारे ऊतकों से अशुद्ध रक्त को, अनऑक्सीजनित रक्त को कहाँ लेके आएगी, हृदय में लेके आएगी। इतना समझ गए आप। ठीक है, तो पंपिंग अंग कौन सा है, हमारा हृदय है। उसमें क्या घूमता रहता है, माध्यम क्या है, रक्त है। किसके द्वारा घूमेगा, शिरा और धमनी के द्वारा। ठीक है, तो अब इस तरीके से दिखाती हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मैंने चित्र बना रखा है। ठीक, तो जो हमारा हृदय होता है उसमें क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं, यानी कि आप सोचिएगा 4 कमरे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, तो इसमें दिख रहा होगा आपको, एक ये है, ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। ठीक है, जो ऊपर के वाले भाग हैं इनको बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं बच्चों, आलिंद। ठीक है, आलिंद बोलेंगे। अब जो इस साइड का है उसको क्या बोलेंगे, जो हमारा बायां होगा वो कॉपी में क्या होता है, हमेशा दायां होता है, और जो हमारा दायां होता है वो कॉपी में बायां होता है। तो इसलिए हमने इसका नाम क्या कर दिया है, दायां अलिंद। ठीक है, पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा, दायां अलिंद। इधर वाला क्या आ जाएगा, बायां अलिंद। और जो नीचे के जो चैम्बर हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे निलय। क्या कहलाते हैं, निलय, निलय। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही आएगा, जो ये वाला पोर्शन है ये क्या आएगा आपका, दायां निलय, और इधर वाला क्या आ जाएगा, बायां निलय। ठीक, अब देखिएगा आप, तो क्या हो गया, जो हार्ट है वो कैसा है, हमारा 4 चैम्बर्ड है, यानी कि उसमें क्या होते हैं, 4 खाने बने होते हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, और इनको क्या कहा हमने, ऊपर के हिस्से को क्या कहा, आलिंद, और नंबर 3 और नंबर 4 जो नीचे की ओर है उनको क्या कहा हमने, निलय कहा। ठीक है, और ये क्या हो गया, दायां
आलिंद, ये क्या हो गया बायां आलिंद, ये क्या हो गया दायां निलय, और ये क्या हो गया आपका बायां निलय। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो हार्ट है चार चार चैम्बर्ड हो गए, समझ गए आप लोग। अब क्या हो रहा है कि एक जो यहाँ पर से ऊपर की ओर से आ रही है नली और एक नीचे की ओर से आ रही है। ठीक है, जो ऊपर की ओर से आ रही है इसका नाम होता है अग्र महाशिरा। ठीक है, क्या है नाम, अग्र महाशिरा। ठीक, अभी हमने बोला था ना जो शिरा होती है उसमें कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, जो अग्र महाशिरा है ये हमारे हृदय से ऊपर की ओर जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, ठीक है, ऊपर सिर से लेकर दोनों हाथों से लेकर उस रक्त को कहाँ लेके आएगी, पहले चैम्बर में लेके आएगी। और पहले चैम्बर का नाम क्या था, दायां आलिंद। ठीक है, और जो नीचे की ओर से आ रही है ये इसका नाम क्या है, पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा मतलब कि हार्ट से नीचे को जितना भी शरीर हमारे पाँव का है या जो भी नीचे के ऑर्गन से ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आएगा, पश्च महाशिरा से आएगा। ठीक है, पहले कहाँ से आया, अग्र महाशिरा से ऊपर की ओर, हृदय से ऊपर की ओर जितने भाग हैं, और पश्च शिरा में कहाँ से आया, हृदय के नीचे की ओर। ठीक है, अब ये दोनों ही क्या करते हैं, फर्स्ट चैम्बर्ड में ब्लड को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों से रक्त कहाँ आएगा, कमरा नंबर 1 में, यानी कि दायां आलिंद। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक, यहाँ पे को आपको एक बॉल्व जैसा बना दिख रहा है नीचे की ओर, यहाँ पर छिद्र है, तो उस छिद्र को क्या बोलते हैं, त्रिवलन कपाट। क्या बोलते हैं, त्रिवलन कपाट। ठीक, त्रिवलन कपाट का क्या काम है कि ये क्या करता है कि जब एक फर्स्ट चैम्बर भर जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको खोल देगा और सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, हमारा दाहिने आलिंद में आ जाएगा। ठीक है, दाहिने आलिंद में आ जाएगा, और जो यहाँ पर ये कपाट है क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। मतलब ये वन वे है, अगर यहाँ का ब्लड क्या आ रहा है, नीचे को आ रहा है, तो ये दोबारा फर्स्ट चैम्बर में नहीं जाएगा। समझ रहे हैं इतनी बात। पहले मैंने क्या कहा कि अग्र महाशिरा से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो ब्लड आया इस तरीके से, और दूसरा कहाँ से आया, पश्चिम महाशिरा से आया, और कहाँ आया, कमरा नंबर 1 में, या क्या कहेंगे हम, दाएं आलिंद में। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था आपका, त्रिवलन कपाट था, उसने क्या करा, इस ब्लड को कहाँ डाल दिया, नीचे के चैम्बर में डाल दिया इस तरीके से, और ये जो वलन था वो क्या हो गया है, बंद हो गया। अब यानी कि ये कपाट बंद हो चुका है, जो नीचे का जो ब्लड है वो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और इस कपाट का नाम क्या था, त्रिवलन कपाट। ठीक, अब नेक्स्ट देखिएगा, आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये भी क्या है, एक कपाट है इस तरीके से ऊपर की ओर, और इसका नाम क्या है, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, इधर वाले कपाट का नाम तो क्या था, त्रिवलन कपाट, और जो इधर की ओर है इसका नाम क्या है, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, और अब यहाँ देखिए एक नली दिख रही है आपको। ठीक है, इस नली का नाम क्या है, पल्मोनरी धमनी। क्या है बच्चों, पल्मोनरी धमनी। ठीक है, पल्मोनरी धमनी क्या करेगी, जब इसमें संकुचन होगा, पहले तो क्या हुआ, ब्लड कहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ से ऊपर के हिस्से से यहाँ से आया, नीचे से यहाँ आया, कमरा नंबर 1 में, यानी कि दाएं आलिंद में आया, त्रिवलन कपाट खुला, और रक्त कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हृदय में क्या होगा, प्रकुंचन की गति होगी। ठीक है, यानी कि प्रेशर बनेगा, और क्या होगा, ऊपर की ओर जो अर्धचंद्राकार कपाट है वो खुलेगा, और कहाँ, पल्मोनरी जो धमनी है। ठीक है, पल्मोनरी धमनी इसको कहाँ ले जाएगी, इस अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाएगी, लंग्स में ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी, लंग्स में। इधर वाला हिस्सा कहाँ जुड़ेगा, उसके बाएं साइड, और ये वाला दाएं साइड। आपने जब हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था तो आपने पढ़ा था ना, फेफड़े की एक जोड़ी फेफड़े होते हैं हमारे। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला एक फेफड़े में जुड़ जाएगा, एक वाला इधर को। फिर क्या होगा, यहाँ पर लंग्स में क्या है कि ऑक्सीजन आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस जो अशुद्ध रक्त है इसमें क्या हो जा रही है, ऑक्सीजन को क्या करा जाएगा, मिलाया जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ पहले तो समझने के लिए आपके। ठीक, इतना समझ गए थे आप। ठीक, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर से हमारा जो अर्धचंद्राकार कपाट है ये खुल चुका है। ठीक है, इसको अलग कलर से करते हैं, और ये कहाँ चला गया, हमारा अशुद्ध रक्त कहाँ चला गया है, लंग्स में चला गया, और लंग्स में इसमें क्या मिलाई जाएगी, O2 मिलाई जाएगी। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे जो इधर वाला क्या है, इसका नाम आलिंद।
ठीक है। तो ये वाला नाम क्या है, बायां आलिंद। ये वाला जो कमरा नंबर 3 है ये क्या है, बायां आलिंद। ऊपर के हिस्से क्या है, आलिंद, और नीचे के हिस्से क्या है, निलय। ठीक है। और ये क्या है, आलिंद, और ये क्या है आपका, निलय। अब यहाँ पर आपको 4 ओपनिंग दिख रही होगी, 1 2 3 4। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो पल्मोनरी धमनी कहाँ ले गई थी रक्त को, कहाँ ले गई थी, फेफड़ों में ले गई थी। क्यों ले गई थी, क्योंकि इस रक्त में क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। लंग से इस ऑक्सीजन की कमी को क्या करेगा, पूरा कर देगा, और रक्त में ऑक्सीजन मिलकर कहाँ आ जाएगा, बताइए, बाएं आलिंद में आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से बाएं आलिंद में आ जाएगा। ठीक, बाएं आलिंद में आ जाएगा। और इनका नाम क्या है, पल्मोनरी शिरा है। ठीक है। क्या है, पल्मोनरी शिरा। लेके कौन गया था, पल्मोनरी धमनी लेके गई थी, और लेके कौन आ रहा है, पल्मोनरी शिरा लेके आ रही है। तो इस तरीके से इसमें क्या आ गया, आपका ब्लड आ गया है। ठीक, किसमें, बाएं आलिंद में। ठीक है। अब आप देखिएगा कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे को एक ओपनिंग बनी है। ठीक है। इधर वाली ओपनिंग को हमने क्या बोला था, त्रिवलन कपाट। और इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ताकि ये जो यह अशुद्ध रक्त आया है वो कहाँ आ जाए, इस चैम्बर में आ जाए। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, द्विवलन कपाट। क्या बोलेंगे, इस कपाट को द्विवलन कपाट बोलेंगे। और फिर यहाँ सारा रक्त क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। फिर से हृदय में क्या होता है, प्रकुंचन होता है। फिर आप यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग देख रहे होगे ऊपर की ओर, जैसे यहाँ पर थी, तो इसका नाम भी क्या है, अर्धचंद्राकार कपाट। इस साले चैम्बर से भी ऊपर को गई थी और इससे भी, तो इन दोनों का ही नाम क्या है, अर्धचंद्राकार कपाट है। ठीक है। तो ये क्या करेगी, जो इस तरीके से ये लगी हुई है, इसका नाम क्या है, महाधमनी, या इसको हम क्या बोलते हैं, अरोटा। ठीक है। क्या बोलते हैं, महाधमनी या अरोटा। और ये जो महाधमनी है ये क्या करती है, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाती है। ठीक है। कौन, महाधमनी। समझ गए इतना। ठीक है। चलिए फिर से आपको थोड़ा समझाते हैं इसको, कि जो हमारा हृदय है वो कैसा है, एक पेशीय अंग है। ठीक है। जो पेशियों से ही निर्मित होता है और हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। अगर हम अपनी मुट्ठी को बंद कर देते हैं तो उसके ही आकार का दिखाई देता है। ठीक। और हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। यानी कि जो स्तनधारी और ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट उसमें पाया जाता है। ठीक है। तो जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऊपर के खानों का हमने जो नाम दिया है वो क्या दिया है, आलिंद। ठीक है। ऊपर के हिस्से के जो नाम है वो क्या है, आलिंद। और जो नीचे के हिस्से हैं उनका नाम क्या है, निलय। ठीक हो गया। फिर से समझाते हैं आपको। ऊपर के हिस्से का नाम क्या है, जो ये एक कमरा नंबर 1 है और ये कमरा नंबर 2 है। ठीक है। इसका नाम क्या हो गया आपका, आलिंद। इधर वाले का नाम क्या है, दायां आलिंद। इधर वाले का नाम क्या है, बायां आलिंद। और नीचे क्या है, निलय। और ये भी क्या है, निलय। इसका नाम क्या हो गया, दायां निलय। इधर का नाम क्या हो गया, बायां निलय। ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए इसमें एक चीज़ और आपको दिख रही है, इस तरीके से इसमें क्या लगी हुई है, विभाजिका लगी हुई है। ये यहाँ की जो दीवार है वो क्या है, पतली है, और यहाँ की जो दीवार है वो क्या है, मोटी है। ठीक है ना। तो इन 4 कमरों को डिवाइड करने के लिए, आपस में अलग अलग करने के लिए, ठीक है, 1 2 ऊपर के और नीचे के नहीं, दाएं और बाएं को डिवाइड करने के लिए इसमें क्या लगी रहती है, विभाजिका लगी रहती है, सेप्टम लगा रहता है। ताकि, क्योंकि इस वाले जो चैम्बर है इसमें कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है। इन दोनों चैम्बर्स में क्या है, अशुद्ध रक्त है। और जो इधर का चैम्बर है इसमें कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त है। तो अशुद्ध ये वाला और शुद्ध ये वाला रक्त आपस में ना मिल जाए, इसलिए इसमें क्या लगा रहता है, एक दीवार लगी रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, विभाजिका। यानी कि वो क्या करेगा, दाएं आलिंद और दाएं निलय को क्या करेगा, बाएं आलिंद और बाएं निलय से क्या कर देगा, अलग कर देगा। क्योंकि इस साइड कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है, और इस साइड कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त है। तो दोनों रक्त आपस में ना मिल जाए, इसलिए क्या लगी रहती है, विभाजिका लगी रहती है।
ठीक है। अब एक चीज़ और देखिएगा इसमें आपने, यहाँ की जो लाइन है वो पतली है और यहाँ की जो लाइन है वो मोटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब यहाँ से ब्लड आ रहा है तो उसमें उतना प्रेशर नहीं होता है, लेकिन जब वो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है और पूरे बॉडी में पंप करना होता है, तो यहाँ पे प्रकुंचन की जो गति होती है, हृदय में जो प्रकुंचन होता है वो प्रेशर से होता है, तो इसलिए इसकी जो दीवार होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक हो गया, इतना समझ गए ना आप लोग? ठीक है। और अब देखिएगा, ये जो हमने क्या कहा था, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, अग्र महाशिरा है। ठीक है। और जो नीचे से आएगी वो क्या है, पश्च महाशिरा है। ठीक है। एक क्या है, अग्र महाशिरा, दूसरी क्या है, पश्च महाशिरा। दोनों ही कैसा रक्त लेके आ रहे हैं, अशुद्ध रक्त लेके आ रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, और उसको कहाँ लेके आ रहे हैं, वो दाएं आलिंद में लेके आ रहे हैं। ठीक है। और दाएं आलिंद में नीचे की ओर क्या है, एक त्रिवलन कपाट है, जिसकी वजह से ये रक्त इसमें तो आ जाता है लेकिन बैकवर्ड नहीं जाता। एक बार इसमें रक्त आ गया तो ये कपाट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब आप देखिए, इसके बगल में क्या है, एक और कपाट है जो ऊपर की ओर गया है, इसको क्या कहेंगे हम, पल्मोनरी धमनी। ठीक है, पल्मोनरी धमनी। और इस कपाट का नाम क्या बताया था मैंने अभी, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है। तो क्या हो गया, अशुद्ध रक्त पहले वाले आलिंद से किस में आया, निलय में आया, और निलय से क्या हो रहा है, कपाट खुलता है, अर्धचंद्राकार कपाट खुलता है, और पल्मोनरी धमनी के द्वारा कहाँ पहुँचाया जाता है, फेफड़ों में पहुँचाया जाता है। वहाँ पर रक्त में क्या मिलाई जाती है, ऑक्सीजन मिलाई जाती है। ठीक है। फिर आप बाएं आलिंद में देख रहे हैं, ये वाले चैम्बर में देख रहे हैं, बाएं आलिंद में क्या हो रहा है कि इस तरीके से 4 क्या दिख रहे हैं आपको, ओपनिंग दिख रहे हैं। ठीक है। तो इन ओपनिंग का नाम क्या है, ये वाली ओपनिंग का नाम क्या बताया था अभी मैंने, पल्मोनरी धमनी है। ठीक है। क्योंकि ये हृदय से रक्त को बाहर ले जा रही है और ऑक्सीजन उसमें मिलाई जा रही है। और जो ये वाली नलिकाएं हैं जो कहाँ आ रही हैं, बाएं आलिंद में आ रही हैं, उनका नाम क्या है, पल्मोनरी। ठीक है। दोनों में पल्मोनरी कॉमन है। पल्मोनरी इसलिए है, जो भी धमनी या शिरा लंग्स से जाती है या लंग्स से वापस आती है, उसका नाम हमेशा क्या होता है, पल्मोनरी होता है। फुफ्फुस धमनी भी या शिरा भी उसको कह सकते हैं। ठीक है। तो पल्मोनरी इसलिए उसका नाम है। अब क्या हो गया कि ये जो 4 ओपनिंग है ये कहाँ से आ रही है, लंग्स से, और लंग्स से क्या मिला के ला रही हैं, रक्त में ऑक्सीजन मिला के ला रही हैं। ठीक है। किसके थ्रू आ रही हैं, पल्मोनरी शिरा के थ्रू आ रही है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब रक्त इस खाने में आ जाएगा आपका। ठीक है। फिर आपको एक कपाट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। इस कपाट का नाम मैंने क्या बताया था, द्विवलन कपाट। ठीक है। इधर वाले का नाम क्या था, त्रिवलन कपाट, और इधर वाले का नाम क्या है, द्विवलन कपाट। ठीक है। तो सारा रक्त कहाँ आ गया, शुद्ध रक्त निलय में आ गया। ठीक है। कौन से निलय में, बाएं निलय में आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पर को क्या है, एक और ओपनिंग है। ठीक है। अब इस ओपनिंग का काम क्या है कि ये क्या करेगा, जितना भी यहाँ पे पंपिंग होगी और जितना भी हमारा शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन मिला हुआ, उसको ये क्या करेगी, महाधमनी द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा क्या करेगी, पूरे शरीर में क्या कर देगी, पंप कर देगी। ठीक है। और शरीर में धमनियों के द्वारा ऊतकों तक, कोशिकाओं तक पहुँच जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो जो हमारा हृदय है वो कैसा है, 4 चैम्बर्ड है। ठीक है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, 1, 2, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमने क्या कहा, आलिंद, और 3 और 4 क्या है हमारा, निलय है, जो नीचे की ओर है। ठीक है। और बीच में क्या है, विभाजिका है, जो क्या करती है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकती है। ठीक है। फिर इसमें एक कपाट पाए गए हैं। इधर वाले कपाट का नाम क्या है, त्रिवलन कपाट, और जो इधर की ओर है इसका नाम क्या है, द्विवलन कपाट। ठीक। ऐसे ऊपर की ओर कपाट लगे हुए हैं पल्मोनरी धमनी के लिए, और इधर क्या लगे हैं, महाधमनी के लिए। तो इन दोनों का नाम कॉमन है, इनका नाम क्या है, अर्धचंद्राकार कपाट। समझ गए इतना? ठीक है। और जो साइड में बना रखे हैं ये क्या है कि अग्र महाशिरा से अशुद्ध रक्त आता है, और नीचे पश्चिम महाशिरा से अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, दायां आलिंद में आता है। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिख रही होगी कि ये जो रेड कलर का है यहाँ पे, ये क्या है करके। ठीक है। तो ये जो रेड कलर का बनाया है इसका नाम है आपका प्रेस मेकर। ठीक है। प्रेस मेकर। ठीक। तो क्या, इससे क्या होता है कि जो हृदय में जो प्रकुंचन और रिलैक्सेशन की क्रिया होती है, इसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा
पेस मेकर करता है, यानी कि जो भी इसमें रक्त ऊपर की ओर चढ़ रहा है या इन चैम्बरों में आ रहा है तो इसकी क्रियाविधि की वजह से क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से हृदय क्या करता है, पंपिंग की क्रिया को क्या कर पाता है, डेली कर पाता है। और जो हमारा हृदय होता है वो कब से जन्म से पहले से ही, वो जब हम गर्भ में होते हैं तब से ही वो धड़कने लगता है और आजीवन धड़कता ही रहता है जब तक कि क्या हो जाए, हमारी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, तो जो हृदय है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब इस चित्र में देखिएगा आप। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या है, देखिए ये जो रेड है ये क्या है आपका, इसका नाम है महाधमनी। ठीक हो गया। महाधमनी क्या करती है, पूरे शरीर में क्या करती है, शुद्ध रक्त को लेके जाती है। ठीक है, और इधर की ओर आपको दिख रहा है महाशिरा। ठीक है, अभी मैंने चित्र में आपको बताया था जो महाशिरा होती है, अग्र महाशिरा। ठीक, अग्र महाशिरा, और ये नीचे वाली क्या है, पश्च महाशिरा। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, चैम्बर नंबर 1 में यानी कि दाएं आलिंद में क्या लेके आती हैं, अशुद्ध रक्त को लेके आती हैं इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, बताया था आपको अभी, त्रिवलन कपाट है। त्रिवलन कपाट की सहायता से दायां आलिंद रक्त को कहाँ भेज देता है, नीचे वाले चैम्बर में भेज देता है। और यहाँ पर फिर ऊपर की ओर एक कपाट होता है, उसका नाम क्या है बताइए, अर्धचंद्र कपाट, जो कि क्या कहता है, पल्मोनरी धमनी के थ्रू कहाँ जाता है, लंग में जाता है, और लंग्स में क्या मिलाई जाती है, ऑक्सीजन मिलाई जाती है। ठीक है, और फिर जो यहाँ पे फुसफुस धमनी और शिरा दिख रहे हैं ना, तो ये इसका नाम मैंने क्या बोला था आपको, पल्मोनरी धमनी और शिरा। तो अशुद्ध रक्त लंग्स में कौन ले जाती है, पल्मोनरी धमनी ले जाती है, यानी कि फुफ्फुसी धमनी ले जाती है। और शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में कौन लेके आती है, पल्मोनरी शिरा लेके आती है। ठीक हो गया। और यहाँ पर को क्या बताया था कि प्रेस मेकर होता है, प्रेस मेकर की ही वजह से क्या होती है, पंपिंग की क्रिया क्या होती है, सुचारू रूप से चलती है। और जब दाएं, ये दायां है ये बाएं है, बाएं निलय में शुद्ध रक्त आ जाता है तो फिर वो कहाँ आ जाता है, निलय में आ जाता है। और किसके थ्रू, अर्धचंद्राकार कपाट खुलता है और वो महाधमनी के थ्रू पूरे शरीर में क्या होता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, देखिए इस तरीके से विभाजिका लगी है। विभाजिका क्या करती है, शुद्ध और अशुद्ध रक्तों को क्या करती है, मिलने से बचाती है। यानी कि जो ये वाला पोर्शन है, फिर से दिखाते हैं आपको। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है यानी कि कौन सा, दायां आलिंद और दायां निलय, इसमें कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है दोनों चैम्बर में। और इस साइड जो रक्त होता है वो कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो इसलिए इसमें बीच में क्या पाई जाती है, विभाजिका पाई जाती है, ताकि शुद्ध और अशुद्ध रक्त क्या हो, आपस में ना मिल सके। ठीक हो गया बच्चों। अब क्या हो रहा है कि जो हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, पता है आपको, 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो यानी कि एक हृदय चक्र में जब भी हृदय क्या करेगा, प्रकुंचन और अनुशीतलन की गति करेगा, तो वहाँ पर जो हमारा हृदय है वो कितने बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, और इसमें एक और टर्म आता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है कि एक हृदय चक्र में स्तनधारियों में क्या होता है, एक हृदय चक्र मतलब कि एक बार शुद्ध अशुद्ध आया, दूसरी बार शुद्ध। तो ये जो चक्र है इसमें क्या हो रहा है कि दोनों में ही क्या है, रक्त है, लेकिन एक साइड अशुद्ध है और दूसरी ओर क्या है, शुद्ध है। तो हृदय में क्या है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक हृदय चक्र में गुजरता है, लेकिन वो आपस में नहीं मिलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे जो निम्न कोटि के जीव जंतु होते हैं, जैसे कॉकरोच है, उनमें कैसा रक्त परिसंचरण पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों ही आपस में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, अलग अलग नहीं होता। वहाँ पे कोई विभाजिका नहीं पाई जाती उनको अलग करने के लिए। लेकिन उच्च कोटि के जीवों में और ह्यूमंस में क्या होता है, विभाजिका पाई जाती है। इस ओर क्या होगा, अशुद्ध रक्त होगा, और दूसरी ओर कैसा रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा। और जो हमारा हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बनाएं, ठीक, ये क्या है, सिंपल हार्ट है, किसके बीच में पाया जा रहा है, ये
लंग्स के बीचों बीच पाया जाता है। तो इसके हम क्या करेंगे, पहले इसको विभाजिका के थ्रू क्या कर देंगे, बांट देंगे। अब हमने क्या कहा कि इसको हमने 4 चैम्बर बनाना है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये हो गया, और एक इसमें ऊपर को ओपनिंग दिखाएंगे ऐसे, इधर एक ऊपर की ओर ओपनिंग और एक नीचे की ओर ओपनिंग। ठीक है, तो बन गया ये 1 2 3 4 और बीच में क्या आ गई हमारी विभाजिका। ठीक है, अब नीचे से क्या आएगी, पश्च महाशिरा। ठीक है, दूसरे कलर से दिखा देते हैं इसको। तो ये क्या आएगी, पश्च महाशिरा, और ऊपर से क्या आएगी आपकी अग्र महाशिरा, और ये दोनों कहाँ मिलेंगे, दाएं आलिंद में आएगा। और दाएं आलिंद में कैसा रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा, जो कि त्रिवलन कपाट से होता हुआ कहाँ आएगा, दाएं निलय में आएगा। ठीक है, फिर अर्धचंद्राकार कपाट की मदद से कौन लेके जाएगा इसको, पल्मोनरी धमनी लेके जाएगी। पल्मोनरी धमनी कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में क्या मिलाने के लिए, ऑक्सीजन मिलाने के लिए। ठीक है, और जब इसमें ऑक्सीजन मिलता है तो कौन लेके आता है इसको, पल्मोनरी शिरा लेके आती है, जिसमें कि क्या होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। इस तरीके से ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, और ऑक्सीजन से फिर ये क्या होती है, द्विवलन कपाट के थ्रू कहाँ आती है, निलय में आती है। और फिर महाधमनी द्वारा, कौन सी धमनी द्वारा, यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट खुलता है, और महाधमनी द्वारा ये शरीर के पूरे अंगों में क्या होती है, पहुँचाया जाता है। कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त। तो हमारा जो हृदय परिसंचरण है वो क्या कर रहा है कि हमारे अशुद्ध रक्त को किसके थ्रू, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के थ्रू कहाँ लेके आता है, कहाँ लेके आता है बच्चों, दाएं आलिंद में लेके आता है। ठीक है ना, तो दाएं आलिंद में लेके आता है, वहाँ पर फिर क्या होता है, त्रिवलन कपाट खुलता है, और वो कहाँ पहुँचता है, दाएं निलय में पहुँचता है। फिर पल्मोनरी किसके द्वारा, धमनी के द्वारा कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी। उसके बाद क्या करेगी, फुसफुसी सिराएं, मतलब पल्मोनरी सिरा क्या लेके आएगी, बाएं निलय में लेके आएगी, और बायां निलय फिर क्या आएगा, बाएं आलिंद में लेके आएगी, और फिर बाएं निलय में आएगी। उसके बाद महाधमनी द्वारा जो रेड रेड पोर्शन बने पूरे शरीर में क्या करते हैं, रक्त को भेज दिया जाता है। ठीक है, और रक्त में क्या है कि जो भित्तियों में, शिरा और धमनी में जो भी प्रेशर लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रकुंचन दाब बोलते हैं। ठीक है, धमनी में रक्त का दाब और निलय प्रकुंचन के दौरान लगता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रकुंचन दाब बोलते हैं। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा होगा ना ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो क्या जो ब्लड प्रेशर शुद्ध, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 mm/80 mm। ठीक है, यानी कि जो प्रकुंचन दाब है वो कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, 120 mm, और शिथिलन दाब कितना होना चाहिए, 80 mm। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर होता है कि जितना दाब शिरा और धमनी पर पड़ रहा है तो वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना है, 120 mm। ठीक है, प्रकुंचन दाब, और शिथिलन दाब कितना है, 80। तो ये क्या हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो क्या हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो दोहरा परिसंचरण क्या हुआ, एक चक्र में क्या हो रहा है कि स्तनधारियों में 2 बार रक्त यानी कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त जाता है, और वो कहीं पर मिलता नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और ये उच्च स्तनधारियों या उच्च कोटि जंतुओं की क्या है, बंद परिसंचरण क्या है, उसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, समझ गए होगे इतना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।